दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी की जो है वैकेंसी आ गई है और ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। अब कई लोगों का भाई क्वेश्चन रहता है कि सर हिंदी की आ तो गई है वैकेंसी, हिंदी लैंग्वेज जो है उसमें पूछी जाएगी, मगर यहाँ पर हमें जो है उसके लिए प्रॉपर बुक्स नहीं मिल पाती है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है, ना ही हमें मटेरियल मिलता है, ना ही हमें वो टीचर मिल पाता है, जिसके कारण हम जो है हिंदी की तैयारी नहीं कर पाते। तो आज जो है मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर पूरी तरीके से बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि दोस्तों जो आईबीपीएस आरआरबी है उसकी मेंस एग्जाम में चाहे तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर आप हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 40 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम इंग्लिश में होता है कि इंग्लिश भी 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे वहां पर जो है पूछा जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 2020 में आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का ही मेंस मैंने दिया था और हिंदी में एक 20 प्लस मतलब एक ठीक ठाक अच्छा स्कोर किया था, मात्र 10 से 15 दिन पढ़ के। ओके, तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो मेरे साथ और आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और बैंक में नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी जो है मैं और इम्पोर्टेंट वीडियो, ज़रूरी वीडियो जो है यहाँ पर डालता रहूँगा। तो मैं आज के वीडियो में जो है आपसे लगभग 5 चीज़ें शेयर करूँगा। एक रहेगा कि भाई इसका सिलेक्शन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। दूसरा सिलेबस को लेके कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर सिलेबस क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। थर्ड पर रहेगा कि बुक्स या फिर जो पीडीएफ मटेरियल होता है वो हमें कहाँ से मिले, वेबसाइट कौन सी रहेंगी जिससे हमें आसानी रहे पढ़ने में। उसके बाद रहेगा टेस्ट सीरीज कौन से लें, क्योंकि मार्केट में ढेरों टेस्ट सीरीज मिल रही हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि हाउ टू प्रैक्टिस, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके नंबर जो है वैसे ही बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई सिलेक्शन में कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं बताता हूं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जिनकी इंग्लिश मजबूत नहीं है, उन लोगों के लिए है जो आईबीपीएस की जो पीएसबी बैंक की जो वैकेंसी आती है उनमें वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उसका मुख्य रीजन क्या होता है, उनका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सब स्ट्रांग है, मगर इंग्लिश में वो फेल हो जाता है और वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आरआरबी उनके लिए बहुत अच्छी एक पहल है। तो अब बात करेंगे कि अगर आप हिंदी में आसानी से अगर 25 से 30 नंबर लेके आते हैं तो मेंस में ये जो होता है बहुत अच्छा स्कोर है और आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि 25 से 30 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे लेके आएंगे वो सब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है कि भाई सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपने इंग्लिश का पेपर देखा हो तो इंग्लिश में आपको पता है कि आपसे वहाँ पर एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसे हिंदी में हम अपठित गद्यांश बोलते हैं, उसके बाद पैरा जंबल, रीअरेंज सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस को अरेंज करना, उसके बाद क्लोज टेस्ट, पूरा आपको एक पैसेज दे देंगे, उसमें ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे, उनको आपको फिल करना है। इसके बाद एरर डिटेक्शन आ जाता है। और हिंदी में क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश लगभग ये सब चीज़ें सेम होती हैं, ओके, मगर हिंदी में क्या होता है जब ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर हिंदी की बहुत बड़ी है, इंग्लिश से बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वो है जैसे कि प्रत्यय हो गया, प्रत्यय किसे बोलते हैं, उपसर्ग क्या होता है आपका, संधि क्या होता है, संधि के प्रकार कर लें उदाहरण सहित, ठीक है, संधि, समास, काल, ये कुछ चीज़ें हैं और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। हाँ, इसके बाद मुहावरे आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे और लोकोक्ति आपसे पूछी जाएंगी। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बात करेंगे कि भाई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होता है सर, उसे हम कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए जो है आपको सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपकी रीडिंग स्किल जो है बहुत अच्छी होना चाहिए। मतलब आप जब भी कोई अपठित गद्यांश या न्यूज़पेपर या फिर कहानी पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसे बार बार पढ़ के वो चीज़ समझ में आ रहा है। आपको एक बार पढ़ना है और उसे पूरा समझना है, इतनी जो है आपकी स्किल होना चाहिए। वो कैसे आती है, वो आती है प्रैक्टिस से। अब मैं बात करूँगा कि सर इसके लिए जो है जो आपने ग्रामर में जो पोर्शन बताया, ठीक है, और जो रीडिंग कंप्रहेंशन, पैराजम्बल और क्लोज फिलर, इसके बाद एरर डिटेक्शन, ये हम कहाँ से पढ़ें सिलेबस के लिए, ठीक है। तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या जरूरत रहेगी भाई, बुक की जरूरत रहेगी। तो दोस्तों बुक की बात करें तो बुक तो मार्केट में बहुत सी हैं, हमें कौन सी जरूरी है, कौन सी अच्छी बुक है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है 2 रेफरेंस दूंगा जो मुझे
जो मैंने देखी हुई है और जो मुझे पता है कि अच्छी बुक है। एक है आपकी लुसेंट की हिंदी, और सेकंड पर आती है एक अग्रवाल की एग्जाम कार्ड। ये आपको दोनों जो है ऑनलाइन मिल जाएंगी, और मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसके बाद आती है कि मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? पीडीएफ वगैरह। तो इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों, अब मटेरियल में क्या हो जाएगा आपका, और वेबसाइट सबसे पहले बुक्स हो गई। बुक्स के बाद में आता हूँ आपके वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट जैसे कि जहाँ पर हमें हिंदी का कंटेंट अच्छा मिले, जैसे कि एडिटोरियल मिल जाए, या फिर पुराने गद्यांश मिल जाए, और कहानी मिल जाए, एकांकी मिल जाए, वैसी वेबसाइट। तो आपको एडिटोरियल के लिए मैं बता देता हूँ संपादकीय.com। ओके, वहाँ से आप जो है डेली के हिंदी न्यूज़पेपर के आर्टिकल आपको मिल देंगे, एडिटोरियल मिलेंगे, इंग्लिश के और हिंदी के सभी के मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको बार बार इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह जो है सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि सर क्या एडिटोरियल हमारे लिए सफिशिएंट होगा, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि जो एडिटोरियल मतलब पिछले साल का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था और जो क्लोज टेस्ट आया था, उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मैं इस वेबसाइट से एडिटोरियल वगैरह सब पढ़ के गया था, मगर मुझे उसके बाद भी लगा, और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी मैंने, 15 दिन डेली 1-1 घंटे समझ लीजिए। उसके बाद भी जो एग्ज़ाम में एडिटोरियल आया था, वेबसाइट एडिटोरियल आया था और क्लोज टेस्ट आया था, उसका लेवल मुझे अच्छा खासा लगा। तो उस लेवल का कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? उस लेवल का कंटेंट आपको जो है 1950 के पहले के जो लेखक थे, या फिर उसके बाद भी मध्य 1975-1980 तक के जो लेखक थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद हो गए, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हरिशंकर परसाई हो गए, तो उन लोगों की जो कहानियाँ होती हैं, उन लोगों के जो उपन्यास होते हैं, या फिर उन लोगों का जो साहित्य होता है, उस लेवल के क्वेश्चन जो है आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो वो जो होती है, उनकी हिंदी जो होती है एक विशिष्ट हिंदी होती है, थोड़ी सी टफ होती है, जो कि आजकल के एडिटोरियल में या फिर टेस्ट सीरीज में जो है हमें नहीं मिलेगी। तो आपको अगर हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो वो जरूर पढ़ें। तो उसके लिए क्या है, जो मटेरियल रहेगा मैं पीडीएफ पर आपको उपलब्ध करा दूंगा, चैनल पर भी उपलब्ध कराऊंगा, और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं जो है डेली उनका जो उपन्यास है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कहानी है, वो सब पोस्ट करता रहूँगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3rd नंबर कंप्लीट। इसके बाद आता है चौथा टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज दोस्तों बहुत सारी हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, ओलियो बोर्ड हो गया, आपका ग्रेड अप हो गया, इसके बाद हो गया अड्डा हो गया। इन सभी का टेस्ट सीरीज आप जो आपके पास है वो अच्छा है। अगर आपको हिंदी वहाँ पर मिलता है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके का पेपर आता है। बाकी आपको तैयारी जो है यहाँ से, जो वेबसाइट से जो पुराना कंटेंट है वो जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि वो लेवल जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अब बात आती है भाई हाउ टू प्रैक्टिस कैसे करें। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो एग्जाम में जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पता चलेगा कि भाई हिंदी अटेम्प्ट हम कर रहे हैं एक अच्छे स्कोर लाने के लिए और थोड़ा समय बचाने के लिए, मगर आप वहाँ पे जब अटेम्प्ट करने जाते हैं पता चलता है 50 मिनट आपने वहाँ पर लगा दिया, 60 मिनट लगा दिए, तो वो तो गलत हो जाएगा ना आपको। तो हमें समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से होगी? टेस्ट सीरीज देने से, और आपकी रीडिंग से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और एग्जाम में जो है आरआरबी हिंदी जो है 40 मिनट का 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। तो आपकी कोशिश रहना चाहिए भाई 30+ हम जो अभी की टेस्ट सीरीज है 32, 34 आप टेस्ट सीरीज में लेकर आए, तभी आपका एग्जाम में जो है एक अच्छे स्कोर बन सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, और लगभग आपकी एग्जाम में अभी अगस्त में प्री का एग्जाम हो जाएगा और मेंस का हो जाएगा आपका सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।